औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान की इत्तबा करते थे और हमें भी कुरान की इत्तबा का ही हुक्म है। तो फिर हम इधर उधर क्यों जाते हैं? जब नबी ने इसकी इत्तबा की तो इसकी इत्तबा करना फिर सुन्नत भी ठहर गया कि आपने जो इसकी इत्तबा की हमें भी इसकी इत्तबा करनी है। उलझनों में पता नहीं क्यों पड़ गए। नबी ने अपने हालात, अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक अपने रुफ़क़ा से मशावरत करके जो मयसर वसाइल थे उनको बरूए कार लाकर अल्लाह के अहकामात की तनफीज़ की, नाफज किया। हमने भी इसी कुरान को सामने रखकर अल्लाह के अहकामात को नाफज करना है। वहाँ मशावरत से कुछ लोग कह देते हैं मुझे या बताओ जी फलान चीज़, मैं अकेला कौन बताने वाला होता हूँ? एक तो मैं आलम नहीं हूँ, लेकिन बात आलमों की बात समझ तो सकता हूँ। वहाँ मशावरत से बात करनी है और ऊपर से नीचे आना है। हम गली मोहल्लों में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकते, ये ऊपर से हुकूमती लेवल पर इसने आना है। तो जो अब क्या करना है, ये एक लाहे अमल जो ज़हन में है वो ज़रूरी नहीं ठीक हो, लेकिन इस पर बैठा जाए, इस नुक्ते पर आया जाए कि हमने सब कुछ कुरान से निकालना है, तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। फिर बैठ के मशावरे से निकाले कुरान से कि इसके क्या क्या अहकामात हैं जिनकी हमने तनफीज करनी है, नाफज करना है जिसको। चले कि मोमिन को इसी के इत्बा का हुक्म है। ये मैं तरतीब शायद इधर उधर हो जाए। ये सूरत आराफ की 3 नंबर आयत है। इत्तबिउ मा उनज़िला अलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम्मा तज़क्करून। तुम लोग इसका इत्बा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर मनगढ़ंत सरप्रस्तों की इत्बा मत करो, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो। क्या आई है अल्लाह की तरफ से? अगर इस आयत में देखें तो क्या ये ले लें, वो गैर मतलूब वही ले लें कि ये जो अल्लाह की तरफ से आई है उसको क्यों मिक्स बने? सीधी सी बात है कि जो तेरे रब जो नाज़िल हुई है तुम पर कुरान है, ये तो वाज़ेह बात है ना। तुम लोग इसकी इत्बा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, तुम्हें बताई गई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर मनगढ़ंत सरप्रस्तों की इत्बा मत करो। क्या इसकी और तशरीह करो कि ये इससे मुराद जो आई है वो कुरान ही है। काफिरों को कुरान का ही कहा जा रहा था। इससे आगे है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान करीम की के इत्बा का हुक्म था। हाँ जी, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान की इत्बा का ही हुक्म था। इससे पहले मैं आपके सामने ये 15 नंबर आयत बड़ी अहम है। बहुत सारी चीज़ें इससे निकलती हैं, उसमें भी यही बात ही पाई जाती है, लेकिन मैं उसका तर्जमा लंबी है, तर्जमा पढ़ देता हूँ। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, आयतें पढ़ी जाती हैं जो साफ साफ हैं, आप जो गैर मतलूब वही है, जब उसको कहते ही आप गैर मतलूब वही है, तो फिर उसकी आयतें कौन सी हुई? आप हदीसों को आयतें कहते हैं? बिल्कुल साफ साफ है। तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं, जैसे कहते हैं हमने मरना ही नहीं है, यूं कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए। आगे कुरान की बेस का मतलब जो आई है आते हैं वो कुरान की हैं, कि दूसरा कुरान लाइए वो कहते हैं, या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए, इनमें जो आप कंप्रोमाइज कर लें, कुछ आप दे लें, अपनी बात मना लें, कुछ हम अपनी बात मना लें, कोई इस तरह दरमियानी राह निकाल लें। कंप्रोमाइज यही होता है ना, जिस तरह इमरान खान को कहा जाता है कंप्रोमाइज कर लें, कोई ले दे के कर लें। ऐसे तो नहीं बंदा इस तरह जिद्दी बन जाता। इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कह दीजिए, मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम कर दूं। कितनी वाज़ेह बात है, ये कुरान की ही बात है ना। आपकी आप पर जो गैर मतलूब वही उसकी बात तो नहीं है, कुरान की बात हो रही है। अपनी तरफ से इसमें तरमीम कर दूं, बस मैं तो इसी का इत्बा करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए पहुंचा है, मैं तो इसी का इत्बा करूंगा।
क्या पहुंचा है? वही के जरिए कुरान पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं भी नहीं बचूंगा, मुझे भी उसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। आप खुद देख रहे, अंदाजा लगा लें। क्या लंबी चौड़ी मैं इसकी तशरीह करनी है। ये सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत, कितना कुछ है इसमें। वो कहते थे दूसरा कुरान, कुरान पर एतराज था, दूसरा कुरान लाओ, तरमीम कर दो। तो आपने फरमाया मैं नहीं कर सकता। यही इतराज का जवाब ही है सूरत नजम में, कि इसकी जुबान पर तो ये वही होती है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। इन लोगों ने खुद साख्ता। वो नबी ने तो नहीं फरमाया था कि इस तरह मुझ पर अलका होता है। अलका अल्लाह ताला मानी डाल देता है, अल्फाज मेरे अपने होते हैं, ये तो नहीं हुआ है। तो ये कैसा अल्लाह ताला अपने नबी के दिल पर अलका करना भी एक वही है। अल्लाह मुबे में वही क्यों करे हैं? ये अल्लाह की शान ही नहीं। वो तो वाज़ेह बात बयान करता है, इतनी तफसील के साथ वो बयान फरमा रहा है कि हमने बात समझा नहीं है तुम्हें, ना कि तुम्हें किसी मुगालते में डाल देना है। इसकी 109 नंबर आयत सूरह यूनुस की। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान करीम की ही के इत्बा का हुक्म था उनको भी। क्या है जी? 109 आखिरी आयत है ये। और आप इसकी इत्बा करते रहिए, जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सब फैसला करने वालों में अच्छा है। देखिए किस तरह ट्विस्ट देते हैं बात को। यहां भी मुराद ले लें ये गैर मतलूब वही है। कितना जुल्म है दीन के साथ, कितना खलवाड़ है। एक चीज खुद ही पैदा कर ली, वही की किस्में पैदा कर ली दो, एक गैर मतलूब वही, एक मतलूब वही पैदा कर ली। वही मतलूब वही कुरान पाक ले लिया, गैर मतलूब वही जो है उसको वो ले लिया कि अल्लाह अलका कर देता है। मानी होते हैं, मतलब होता है, अल्फाज नहीं होते। आप करके तो दिखाएं, कुछ समझाएं तो सही कि अल्फाज और मानी को किस तरह अलग किया जा सकता है। खैर बात यहाँ बताने ये मकसूद नहीं, बताना यही है कि नबी को इसकी ही इत्बा का हुक्म दिया गया है। आगे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके मुताबिक फैसले करते थे। किसके मुताबिक फैसले करते थे? कुरान के मुताबिक। कुरान के मुताबिक भाई फैसले करते थे। क्या है ये सूरत? हाँ, ये सूरत मायदा की है जी, 5 नंबर आयत, सूरत मायदा। नहीं 49 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके मुताबिक फैसले करते थे। ये सूरत मायदा की 49 नंबर आयत है। हाँ, मैं इसका तर्जमा में अर्ज कर देता हूँ। ये जो कुरान पाक है मेरे पास, आप इनके मामलात में खुदा की नाजल करदा वही के मुताबिक, आप इनके मामलात में खुदा की नाजल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म किया कीजिए, इनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी ना कीजिए, इनसे होशियार रहिए कि कहीं ये आपको अल्लाह के तारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर ना करें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा यही है कि इन्हें इनके बाज गुनाहों की सजा दे ही डाले, और अक्सर लोग नाफरमान ही होते हैं। अंदाजा लगा लें कितनी वाज़ेह बात है। फिर हम इसको ट्विस्ट दे सकते हैं? दे रहे हैं। हम कोई बनी इसराइल से कम नहीं है। उन्होंने कुरान को बदल दिया, आप कुरान को नहीं जो उनकी अलहमी किताब थी, हम भी यही कर रहे हैं। हमने इस तरह के ढोंग दरमियान में ले आए और भी बहुत कुछ किया, ये वही मतलू और वही गैर मतलू के जरिए। अब यहाँ दाखिल कर दें आप गैर मतलू वही को, ये गैर मतलू वही है वो कह रहा है, हालांकि अल्लाह वाज़ेह ये कुरान की ही बात कर रहा है। तो कुरान के मुताबिक आप फैसले करें। आगे देख लें इसी की 50 नंबर है, तो क्या ये लोग फिर से जाहलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? भाई ये कुरान की बात है। मैं तो यही कहूँगा आपको कि ये गुमराही का रास्ता खोल लिया हमने गैर मतलूब वही के जरिए। आगे इसी मायदा की कितनी सारी आयात हैं आप जानते हैं। हाँ जी, इसकी 44 से लेकर 47, जो इसके मुताबिक फैसला नहीं करते वो जालिम हैं, काफिर हैं, वो फासिक हैं, वो कितना कुछ अल्लाह ताला ने
उसमें फरमाया है माइदा की, ये निकल आई अगर तो, हाँ ये मेरे भाइयों, हाँ बिल्कुल वो 45, हमने इनके पीछे सूरत माइदा 44 नंबर आयत। बस बहरहाल आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। फरमाइए जिसमें नूर यहूदियों के लिए हुक्म दिया और इन पर मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर ना बेचो। जो लोग अल्लाह की तारी हुई वही के साथ फैसला ना करें वो पूरे और पुख्ता काफिर है। ये 44 नंबर आयत है जी, सामने आ गई कि वो पुख्ता काफिर है जो इस कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते। और अगली 45 में मुताबिक फैसला ना करे वही लोग जालिम हैं। हाँ जी, ये 45 नंबर के आखिर पे 46 नंबर तस्दीक करती है और वो सरासर हदायत और नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। और जो आगे 47 नंबर जो अल्लाह के नाज़िल करदा से हुक्म ना करें वो बदकार फासिक हैं, फासिक का तर्जुमा आ गया। तो किस तरह समझाई जाए बात मेरे भाई? बस यही बात बताना चाहता था कि कुरान की ही नबी ने तबाह की, हमने भी कुरान की ही इत्बा करनी है। ये एक गुमराही का दरवाज़ा हमने गैर मतलूब वही के ज़रिए खोल लिया है और ये एक खुली गुमराही है, खुली गुमराही है, इसके पीछे ना पड़े। और इस पर भी मैं आगे बात कर दूंगा आपको कि कुरान के बाहर वही मानना खिलाफ कुरान है, खिलाफ कुरान है, ये नहीं है। कुरान से ही साबित करूंगा आपको बता दूंगा कि ये बिल्कुल गुमराही वाला अकीदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।